जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही इस वीडियो में लिए गए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। 14वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बाकी के पार्ट देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, टीकमगढ़ में उद्गम हुई उस नदी का नाम पुष्पावती नाम से उसे जाना जाता है। तो उसका नाम आपको याद रखना है पहुज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती हैं और अंत में इटावा में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो पहुज इसका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्यारे साथियों, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और केरल की राजधानी याद रखना है तिरुवनंतपुरम है। और केरल के राज्यपाल आप याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए, किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और इस दिन से याद रखना 500 और 1000 की मुद्रा बंद कर दी गई थी भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा बांधवगढ़ दुर्ग को रामायण से संबंधित बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और ये जो बांधवगढ़ दुर्ग है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। और इस किले का नाम शिव पुराण में भी मिलता है। तो बांधवगढ़ दुर्ग का संबंध रामायण से आपको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रगान पूरे 52 सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपको याद रखना है। और इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए थे। तो गुजरी महल और ग्वालियर महल याद रखिएगा मान सिंह तोमर के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और कहां पर है गुजरी महल और ग्वालियर महल? तो आपको ग्वालियर में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सांग एक प्रकार का क्या है? तो प्यारे साथियों, सांग एक प्रकार का लोक नृत्य रंगशाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो नाम इसका इंपॉर्टेंट है सांग। आगे यदि बात करें 8वां क्वेश्चन, अमजद अली खान इसके मशहूर प्रतिपादक थे। तो प्यारे साथियों, अमजद अली खान का संबंध सरोद से था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इंपॉर्टेंट फेमस सितार वादक का नाम आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। और फेमस वीणा वादक की यदि बात करें तो एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर। आगे यदि बात करें तबला वादक की तो इनका नाम याद रखना उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीर्थराज नाम इसे दिया गया है। तो तीर्थराज याद रखिएगा अमरकंटक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में है। और मैं आपको बता दूं, ये यहां से नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात की जाए 1984 में
भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 24वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 24वां संशोधन याद रखिएगा मूलभूत अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1971 1971 में हुआ था। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने याद रखना भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्थापना कब की थी अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1905 डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों याद रखिएगा मांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडू कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है मांडू। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। 15 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। तो प्यारे साथियों, करेरा अभ्यारण्य याद रखिएगा 1981 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, करेरा अभ्यारण्य। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की भांति वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट आज भी टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा प्रतिदिन आप यदि सीरीज को वॉच करते हैं एग्जाम के अंदर काफी फायदा आप लोगों को पहुंचने वाला है। तो पढ़ते रहिएगा, सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।